एक बार फिर से मैं आप सबका अपने इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं और आज मैं आप लोगों को एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने के लिए आया हूं आप लोगों से, जो कि हर किसी विद्यार्थी में कन्फ्यूज़न देखा गया है। और वो टॉपिक है सामाजिक अध्ययन। डॉक्टर, सफाई कर्मचारी, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हमारे गांव में या हमारे शहर में रहते हैं। तो इन सब को, ये सब क्या होते हैं, ये सारे के सारे जितने भी लोग रहते हैं वो सभी एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। सभी एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। क्योंकि उदाहरण के लिए अगर कोई किसान है, जैसे मान लेते हैं कोई किसान है तो ये अपना अनाज उपजाएगा। तो इस अनाज को अगर वो मान लेते हैं कि उसके परिवार में 500 केजी अनाज की खपत है पूरे साल में उसके परिवार में 500 केजी अनाज का खपत है। तो वो 500 केजी के अलावा अगर वो 1000 केजी वो उसके खेत में उपलब्ध होता है अनाज, यानी कि उसकी उपज जो है ना 1000 केजी है, तो वो बाकी जो उसके पास बचा 500 केजी उसको क्या करेगा, वो किसी न किसी को देगा। और किसी न किसी को जब देगा तो कहने का मतलब है कि किसान को 500 केजी अनाज के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना पड़ रहा है, निर्भर रहना पड़ रहा है। उसी तरीके से डॉक्टर सिर्फ स्वयं का इलाज तो करेगा नहीं, किसी न किसी व्यक्ति का इलाज करेगा और उससे उसकी रोजी रोटी यानी कि आजीविका संपन्न होगी। तो इससे संबंधित यानी कि ये क्या है, ये एक तरीके का समाज है, ये समाज है। अब समाज की अगर बात करें तो आपका समाज है परिवार, और ये धोबी, दुकानदार, डॉक्टर इत्यादि इनका समाज या तो ग्रामीण समाज हो सकता है या शहरी समाज हो सकता है। तो ये किसी न किसी समाज के अंग है। तो समाज के का जो अध्ययन है, समाज का अध्ययन करना क्या कहलाता है, सामाजिक अध्ययन कहलाता है। समाज का अध्ययन कहलाता है सामाजिक अध्ययन। समाज का अध्ययन सामाजिक अध्ययन कहलाता है। सामाजिक अध्ययन। अब बात आती है कि सामाजिक अध्ययन, समाज का अध्ययन सामाजिक अध्ययन कहलाता है। अब बात आती है कि सामाजिक अध्ययन तो ठीक है, सामाजिक अध्ययन हमें समझ में आई बात कि सामाजिक अध्ययन इसे हम कहेंगे, लेकिन सामाजिक जीवन क्या है? सामाजिक जीवन का मतलब है कि वह सभी लोग, ऐसे सभी लोग जो अपना काम निपटाने के लिए एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, एक दूसरे के कार्य में सहयोग करते हैं और उनका जीवन यापन होता है, उसी को कहते हैं हम सामाजिक जीवन। और सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, सामाजिक अध्ययन कहलाता है। अब जैसे कि उदाहरण के लिए, जैसे मैं हूँ या आप हैं, कोई भी हैं, कि आज हो सकता है कि आप 9वीं कक्षा में होंगे, 9वीं कक्षा या हो सकता है कि आप 10वीं कक्षा में हो। तो 10वीं कक्षा में अगर आप पहुँचे हैं तो कैसे पहुँचे हैं कि 9वीं कक्षा को आपने उत्तीर्ण किया है, 9वीं कक्षा को आपने पास किया है। तो पास किया है यानी कि क्या कहने का मतलब है कि वो आपका क्या हो गया, भूतकाल हो गया, यानी कि बीती हुई घटना हो गई आपकी। और आप अभी 10वीं कक्षा में हैं, 10वीं कक्षा का आपका कुछ ना कुछ लक्ष्य होगा। हो सकता है कि वो 80% हो, 80% हो, या 90% हो, या 90% से एबव हो, वो आपका लक्ष्य है। तो वो आपका क्या, आपकी बातें क्या हो गई, भविष्य की बातें हो गई। और वर्तमान में आपको इसके लिए एक योजना बनानी पड़ेगी, यानी कि एक प्लान बनाना पड़ेगा। और उसी को हम ये क्या है, ये एक तरीके से कह सकते हो भूत से वर्तमान की तरफ हम लोग चल रहे हैं। तो ये, और इसके बाद क्या है कि अगर हमें अच्छे रिजल्ट लाने हैं तो हमें किसी न किसी के सहारे की आवश्यकता है। अब सहारे की आवश्यकता की अगर बात करें तो पुस्तक की आवश्यकता है,
उसके बाद अच्छे शिक्षकों की आवश्यकता है, अच्छे मार्गदर्शन की आवश्यकता है, परिवार के लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। तो इस तरीके से, और साथ में हो सकता है कि इस साल भर के दौरान हम बीमार भी पड़ सकते हैं, तो हमें डॉक्टर की आवश्यकता होगी, दवाइयों की आवश्यकता होगी। तो इस तरीके से क्या है कि हम एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। तो हमारा यानी कि वो सामाजिक जीवन है, और सामाजिक जीवन के अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं, सामाजिक अध्ययन कहते हैं। अब आगे की बात करें तो जब बात की जाती है सामाजिक अध्ययन की, तो सामाजिक अध्ययन के बाद अब पूछोगे कि सामाजिक विज्ञान फिर क्या चीज़ है? सामाजिक विज्ञान। अब सामाजिक विज्ञान की बात जब करते हैं तो सामाजिक विज्ञान, तो विज्ञान शब्द जब जुड़ जाता है तो विज्ञान को पहले समझना होगा, यानी कि साइंस को समझना होगा। साइंस आखिर है क्या? तो साइंस की अगर बात करें तो हमारे लिए एक रहस्य है। क्या रहस्य है? कि ज्वालामुखी का विस्फोट कैसे होता है, पृथ्वी की गतियां कौन सी है, आखिर दिन रात कैसे होते हैं, कैसे मौसम बदल जाता है, कैसे जलवायु की घटनाएं होती है, कैसे किसी पदार्थ का निर्माण होता है, कैसे हम सभी जानते हैं कि जल की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आज ऑक्सीजन की समस्या है, आज कोविड के दौर में ऑक्सीजन की समस्या बहुत अधिक बढ़ गई है, क्राइसिस बहुत अधिक है। तो उस ऑक्सीजन के आखिर ऑक्सीजन आता कहाँ से है, या जो वायुमंडल के में पाई गई जाने वाली विभिन्न गैस है वो आखिर उनका सम्मिश्रण यानी कि उनके जो मिक्सचर है वो कैसे है, कैसे वो एक संगठक है, कैसे आखिर क्या कारण है कि हम किसी भी वस्तु को, जैसे कि मेरे हाथ में मार्कर है और इस मार्कर को अगर मैं ऊपर की तरफ उछालता हूँ तो ये मार्कर नीचे की तरफ क्यों आएगा, या फिर हम किसी गेंद को हम फेंकते हैं तो वो गेंद किसी चीज़ से टकरा के वापस कैसे आती है। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए क्या है, एक रहस्य है। तो यानी कि कह सकते हो कि प्रकृति का रहस्य है। तो प्रकृति के रहस्य, विज्ञान क्या है, विज्ञान को आप कह सकते हो प्रकृति का रहस्य, प्रकृति का रहस्य। लेकिन प्रकृति का रहस्य सिर्फ कह देने से काम नहीं चलेगा। तो प्रकृति के रहस्य का अध्ययन, प्रकृति के रहस्य का अध्ययन किस तरीके से करेंगे, तो वैज्ञानिक विधियों के द्वारा। अध्ययन कैसे करेंगे, तो वैज्ञानिक विधियों के द्वारा, वैज्ञानिक विधियों के द्वारा, वैज्ञानिक विधियों के द्वारा प्रकृति के रहस्य का वैज्ञानिक विधियों के द्वारा अध्ययन करना क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। प्रकृति के रहस्य का वैज्ञानिक विधियों से अध्ययन करना क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। तो विज्ञान, अब फिर प्रश्न ये आता है कि वैज्ञानिक विधियां कौन कौन सी होती हैं। तो वैज्ञानिक विधियों की अगर बात करें हम, तो वैज्ञानिक विधियां, वैज्ञानिक विधियों की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहली विधि है व्यवस्थित अवलोकन। व्यवस्थित अवलोकन यानी कि अब अगर इसको इंग्लिश में हम लोग कहें तो सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन सबसे पहली विधि है, व्यवस्थित अवलोकन। फिर है क्या, प्रयोग, फिर है क्रियाकलाप, विभिन्न तरह के क्रियाकलाप, और कह सकते हो कि गणितीय समीक्षा, गणितीय समीक्षा। उसके बाद आप कह सकते हो कि पूर्वानुमान यानी कि पहले से ही अनुमान लगाना, और फिर उसके बाद इस अनुमान का क्या करेंगे, सत्यापन,
इस अनुमान का हम क्या करेंगे, सत्यापन। तो ये सारी जो विधियां हैं इसी को हम कहते हैं वैज्ञानिक विधियां। तो यानी कि सामाजिक जीवन का विज्ञान के तरीकों से, यानी कि सामाजिक जीवन का वैज्ञानिक विधियों से अध्ययन करना क्या कहलाता है, सामाजिक विज्ञान कहलाता है। ध्यान दीजिए कि सामाजिक जीवन का वैज्ञानिक विधियों के से अध्ययन करना सामाजिक विज्ञान कहलाता है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि सामाजिक अध्ययन में भी वही सारी बातें की जाती है जो कि सामाजिक विज्ञान में, जैसे कि इतिहास आपको सामाजिक अध्ययन में भी पढ़ना है और सामाजिक विज्ञान में भी पढ़ना है। तो दोनों में फर्क क्या आ जाता है? तो सामाजिक अध्ययन में जो आप इतिहास पढ़ते हो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको सामान्य जानकारी दी जाती है। उसको सिर्फ आपको इतना बता दिया जाता है कि कैसे मनुष्य ने आगे की खोज की, कैसे पहिए का आविष्कार हुआ इत्यादि, यानी कि एक सामान्य जानकारी आपको दी जाती है। यानी कि सबसे पहले कहाँ पे मनुष्य आए, मानव का कैसे विकास हुआ, ये बातें की जाती है। लेकिन जब आप सामाजिक विज्ञान में उसी इतिहास को पढ़ते हैं तो आपको बताया जाता है कि कैसे हमें पता चला कि लोग वहीं पर सबसे पहले रहे, या कैसे हमें पता चला कि वहाँ पर सबसे पहले सभ्यता थी, सभ्यता क्या चीज़ है, कैसे हमें पता चलता है। ये सारी बातें आपको सामाजिक विज्ञान में बताई जाती है। उसी तरीके से सामाजिक विज्ञान अध्ययन में भी आप भूगोल पढ़ते हो और सामाजिक विज्ञान में भी भूगोल पढ़ते हो, और भूगोल में भी फिर वही फर्क आ जाता है कि यहाँ पे आपको प्रमाण दिया जाता है, यानी कि आपको यहाँ पे जो है ना कोई प्रूफ दिया जाता है कि क्यों ऐसा है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए, यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आगे की अगर हम लोग बात करें तो, और अगर हम डिटेल में इसको समझें तो विज्ञान मुख्य रूप से कितने भागों में बटा हुआ है उसकी बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं जब विज्ञान की, तो आगे विज्ञान के क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण की बात करते हैं। तो विज्ञान को हम लोग मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। एक है आपका प्राकृतिक विज्ञान, जिसको हम कहते हैं नेचुरल साइंस, प्राकृतिक विज्ञान यानी कि नेचुरल साइंस। तो सबसे पहले अगर प्राकृतिक विज्ञान की अगर बात करें तो इसको भी दो भागों में बांट सकते हो। एक है आपका भौतिक विज्ञान, यानी कि जो फिजिकली किसी न किसी चीज़ से डायरेक्टेड होता है, ऐसा साइंस जो कि फिजिकली किसी चीज़ पे निर्भर करता है। जैसे कि उसको भी हम दो भागों में बांट के पढ़ते हैं, भौतिकी जिसको हम कहते हैं फिजिक्स, और रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री। भौतिकी का मतलब होता है कि नियम, यानी कि कोई वस्तु कैसे कार्य करता है, यानी कि कोई भी वस्तु ऑब्जेक्ट के बीच कौन से लॉ काम करते हैं, आखिर ऐसा कौन सा लॉ है जिसके कारण वो काम करता है। जैसे कि किसी भी चीज़ को अगर हम ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आता है, क्यों? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, यानी कि ग्रेविटी के कारण। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो नीचे आता है, तो वो क्या है? एक नियम है, एक लॉ है। उसी तरीके से रसायन शास्त्र की अगर बात करें तो रसायन शास्त्र में ये बताया जाता है कि कैसे किसी भी एलिमेंट का, यानी किसी तत्व का या कंपाउंड का कैसे फॉर्मेशन होता है, यानी कैसे बनता है। अब जैसे कि जल है, जल यानी कि वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर H2O, वाटर का फॉर्मूला है H2O। इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन के 2 पार्ट और ऑक्सीजन के 1 पार्ट को मिलाने से वाटर का फॉर्मेशन हुआ है। तो इसकी जानकारी हम लोगों को मिलती है रसायन शास्त्र में। तो ये तो हो गया आपका भौतिक विज्ञान। एक ऐसे विज्ञान का वह भाग जो जीव से संबंधित हो उसे हम बायोलॉजी या लाइफ साइंस कहते हैं, बायोलॉजी या लाइफ साइंस कहते हैं। और इस बायोलॉजी को भी हम दो भागों में बांटते हैं। एक है वनस्पति विज्ञान, जिसमें पेड़ पौधे इत्यादि का अध्ययन किया जाता है, और इसको आप कह सकते हो कि जड़ जीव का, जड़ जीव यानी कि स्थिर जीव का, स्थिर मतलब एक जगह जो परमानेंट रहने वाले जीव हैं उनका अध्ययन किया जाता है, यानी कि उसको कहते हैं हम वनस्पति विज्ञान, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं बॉटनी। और दूसरा है जूलॉजी, जूलॉजी यानी कि प्राणी विज्ञान। इसमें जितने भी जीव जंतु हैं जो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, चाहे वो धीरे धीरे ही सही या बहुत ही तीव्र गति से यानी तेजी से एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, तो उसको हम कहते हैं, उस शास्त्र को, उस पार्ट को हम कहते हैं जूलॉजी। तो ये तो बात हुई भौतिक विज्ञान की, यानी कि इसको कहते हैं हम नेचुरल साइंस।
लेकिन एक ऐसा विज्ञान है जो कि समाज से जुड़ा हुआ है, समाज का अध्ययन करवाता है। तो इसको भी समाज की बात जब करते हैं तो आखिर जैसे कि उदाहरण के लिए आप अभी 10वीं कक्षा में हो या 11वीं कक्षा में हो सकते हो, तो अभी 10वीं कक्षा में हो तो आप पहले 9वीं कक्षा में थे, तो वो आपका हो गया इतिहास, और इसके बाद आप 11वीं कक्षा में जाएंगे तो वो आपका हो गया आगे की बात। तो इतिहास की बात वो होगी। लेकिन भूगोल की अगर बात करें तो आप हो सकता है कि कहीं ना कहीं दिल्ली के हो सकते हैं, उत्तर प्रदेश के हो सकते हैं, या बिहार के हो सकते हैं, या मध्य प्रदेश से हो सकते हैं, किसी न किसी जगह के होंगे। तो वो है क्या, आपका भौगोलिक जीवन। नागरिक शास्त्र, नागरिक शास्त्र की अगर बात करें तो हम लोग क्या हैं कि अपने परिवार के सदस्य होने के साथ साथ देश के एक जिम्मेदार नागरिक भी हैं। तो नागरिक के रूप में जब हम अध्ययन करते हैं जैसे पुस्तक का, तो उसको हम कहते हैं नागरिक शास्त्र, यानी कि नागरिक का कर्तव्य और नागरिक को चलाने वाले जो विभिन्न साधन हैं उसके बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको कहते हैं नागरिक शास्त्र। अब इसके बाद आगे की बात करते हैं अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें क्या है कि देखिए हम लोगों के पास क्या होता है कि सीमित साधन हैं, लेकिन हमारी आवश्यकताएं असीमित हैं। तो उसी सीमित साधन का उपयोग करके एक उपभोक्ता के स्तर पर, यानी कि एक उपयोगकर्ता के स्तर पर कैसे हम अपने अधिकतम संतुष्टि को प्राप्त करें। एक उत्पादनकर्ता, यानी कि आप किसी चीज़ का निर्माण कर रहे हैं, किसी चीज़ को बना रहे हैं, तो उस स्तर पर आप कैसे अपना अधिकतम लाभ प्राप्त करें, समाज के स्तर पर अधिकतम कल्याण कैसे प्राप्त हो। तो इन सब बातों का जहाँ पे अध्ययन किया जाता है उसी को हम कहते हैं अर्थशास्त्र। दर्शन शास्त्र की अगर बात करें तो दर्शन शास्त्र क्या होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं हम फिलोसफी। जैसे कि कोई भी अगर ऐसी बातें करने लगता है जो गहरी बातें हो तो हम क्या कहते हैं, चल ज़्यादा फिलोसफी मत झाड़। फिलोसफी का मतलब ये होता है कि उसकी गूढ़ बातें, यानी कि किसी भी बात को जब आप गहराई से लेके उत्पन्न करते हो। जैसे कि एक वस्तु की बात करें, पदार्थ की बात करें, तो पदार्थ के बारे में पहले के ऋषि मुनि जो थे, महर्षि कणाद थे, उन्होंने कहा कि किसी भी पदार्थ का निर्माण 5 तत्वों से हुआ है। तो वहाँ पे वो क्या बात कर रहे हैं, तो दर्शन से जुड़ी हुई, मतलब एकदम बेसिक धर्म के आधार पर और विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर बात कर रहे हैं। तो वो क्या कहलाता है, दर्शन शास्त्र। तो समाज का विस्तृत अध्ययन किसमें किया जाता है, समाज शास्त्र में। उसके बाद मन स्थिति, आप क्यों कभी गुस्से में आ जाते हो, कभी रोने का मन करता है, कैसे कोई व्यक्ति अपने ऊपर काबू करे, कैसे जाए ना किसी के दिमाग की बातों को हम समझे। तो वो सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है जिसे मनोविज्ञान कहते हैं, उसमें हमें पता चलता है। तो उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। अभी के लिए फ़िलहाल धन्यवाद।